गाइस पिछली वीडियो में बात की थी हमने रेस्ट एपीआई की। रेस्ट एपीआई क्या होती है पूरा वक्त तो समझा था। आज के दिन बात करने वाले हैं हम मॉडल्स एंड राउट्स के बारे में, कैसे वर्क करते हैं, मोंगोडीबी में डेटा कैसे स्टोर होता है, ये चीज़ें बात करेंगे। तो जो मॉडल्स फोल्डर है इसके अंदर एक फाइल बनानी है जिसका नाम है यूजर। तो कुछ भी बना लो अपने हिसाब से, पर नेमिंग कन्वेंशन ध्यान रखना मॉडल्स डॉट जेएस। मैं फोल्डर के हिसाब से काम कर रहा हूँ, जो मेरा फोल्डर है उसी के नाम से मैं अपनी एक्सटेंशन कैरी कर रहा हूँ। आपको कुछ चीज़ इंपोर्ट करनी है मोंगोस में से, जो प्रोवाइड करेगा वे लाइक रिक्वायर रिक्वायर ऑफ मोंगोस। ठीक है। क्या करना है, स्कीमा बनाना है। स्कीमा क्या होता है, बेसिकली एक टेबल बना रहे हो, टेबल के अंदर जो कीज होंगी, कीज के अंदर किस तरीके का डेटा कॉलम में स्टोर करना है आपको, वो चीजें आप बताओगे इसके अंदर। ठीक है। तो कौन स्कीमा के न्यू mongoose डॉट स्कीमा, सिंपल सा। अब एक यूजर को रजिस्टर करने के लिए मान लो हम लॉगिन पे हम बना रहे हैं, तो लॉगिन के अंदर एक यूजर क्या क्या ले सकते हैं, एक नेम, ईमेल और एक पासवर्ड। ये तीन चीजें कंपल्सरी होती हैं। तो नेम लेते हैं पहले। नेम, इसका टैग क्या होगा, बेसिकली स्ट्रिंग होगा, जिसको जो कि रिक्वायर्ड होगा, रिक्वायर्ड लगता है ट्रू। ओके, सिंपल सा। एक लगाएंगे ईमेल, ईमेल टाइप स्ट्रिंग। ओके, एंड रिक्वायर्ड ऑफ ट्रू। ओके, पासवर्ड जो बेसिकली क्या होगा, एक स्ट्रिंग होगा, और जो क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा ट्रू। सिंपल सा। ओके, रिक्वायर्ड ट्रू होगा। एंड आप दे सकते हो क्या, टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प बेसिकली क्या होगा, आपकी जो डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ वो कब क्रिएट हुआ, इस चीज़ को बता सकते हो आप कि मेरा डॉक्यूमेंट जो क्रिएट हुआ। अभी क्या हुआ, स्कीमा हुआ, यानी कि आपने कॉलम्स एंड टेबल का एक स्ट्रक्चर तैयार किया। बट स्ट्रक्चर को फॉलो करने के लिए, स्ट्रक्चर का डेटा डालने के लिए आपको बनाना पड़ेगा मॉडल यानी कलेक्शन। तो कलेक्शन बनाने के लिए सिंपल से क्या करना है, एक मॉडल नाम से एक वेरिएबल ले लो, जिसके अंदर क्या करना है आपको, एक mongoose डॉट मॉडल। एक mongoose डॉट, जिसमें पहला नाम जो होगा कलेक्शन का नाम क्या है, आपकी टेबल का नाम क्या है। मेरी टेबल का नाम है यूजर्स। जो भी अभी यूजर लगना है प्लूरल, अभी आप लिखो सिंगुलर लिखो, वो ऑटोमेटिक प्लूरल चेंज कर लेगा। आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में सिंगुलर प्लूरल क्या होते हैं। तो यूजर का वहां जाकर यूजर्स हो जाएगा, मैं दिखा दूंगा क्या कह रहा हूँ मैं। तो वो जो सिंपल सा स्कीमा है इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँ। सेकंड आर्गुमेंट जो होगा स्कीमा होगा कि आप अपनी टेबल के अंदर स्ट्रक्चर क्या मैनेज करना चाहते हो। मेरा स्ट्रक्चर जो होगा ये मैनेज होगा, सिंपल सा। अभी क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट कर दूँ जिससे हम इसको यूज कर पाए। और इसको क्या करते हैं, अपनी इंडेक्स डॉट जेएस हमने जो बनाई थी मॉडल के अंदर, तो मॉडल क्या करेगा, इस इंडेक्स डॉट जेएस को कैरी करेगा, जिससे क्या होगा, हम सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ से मैनेज करेंगे। अगर कोई हमें दिक्कत आएगी तो हम इसके अंदर आएंगे, देन वो उसके पास जाएंगे। तो ये फायदा होता है आपके इंडेक्स डॉट जेएस का बेसिकली। फर्स्ट टाइम थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, बाद अपने आप ऑटोमेटिक अपने हाथ में बैठ जाएगा। एमबीसी पैटर्न यही फॉलो करता है, तो मैं उसी हिसाब से करा रहा हूँ। एमबीसी पैटर्न बहुत सबसे आसान पैटर्न है, तो ये आपका मॉडल हो जाता है। बट इस मॉडल को यूज करने के लिए आपको बनाने पड़ेंगे राउट्स। तो आपको करना है, एक राउट्स बनाना है। राउट्स के अंदर हमने पहले बना रखा है ऑथेंटिकेशन राउट, जो हमने चेक करने के लिए बनाया था। तो उससे भी पहले, राउट से भी पहले आपको बनाना पड़ेगा कंट्रोलर्स। तो कंट्रोलर्स बेसिकली क्या होते हैं, देखो कंट्रोल्स का बेसिकली मतलब है कि रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स जो भी आते हैं उनको आप देखते हो कि भाई रिक्वेस्ट है, अब रिक्वेस्ट के ऊपर कोई सर्विस काम करेगी, जो सर्विस आपको रेस्पॉन्स देगी वो आपको कंट्रोलर से होके जाती है। बेसिकली सिंपल यही है। राउट्स का मतलब पहुंचाना। तो कंट्रोलर के राउट बनाते हैं ऑथेंटिकेशन नाम से, ऑथेंटिकेशन डॉट कंट्रोलर्स डॉट जेएस। ठीक है। कंट्रोलर डॉट जेएस, अब इसके अंदर बनाते हैं, पहले सबसे पहले एक क्लास बनाते हैं। क्लास बना सकते हैं, नहीं तो क्लास नहीं बनाते, चलो छोड़ो क्लास रहने दो। अभी क्या बनाओ, सिंपल सा एक कॉन्स्ट रजिस्टर, क्योंकि यूजर का अगर रजिस्टर कर रहे हो, एक एसिंग फंक्शन जो क्या रिसीव करेगा, एक रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स। सिंपल सा। ओके, अभी इसको क्या करो, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। अभी देखो एक से ज़्यादा फंक्शन हो सकते हैं, ये हो सकते हैं बहुत सारे हो सकते हैं, तो आप क्या करो, इसको ऑब्जेक्ट टाइप में भेजो। ओके, ऑब्जेक्ट टाइप में अभी क्या, ये फंक्शन है, अभी दिखाऊंगा ये वर्क करता है या नहीं करता है। बट अभी के लिए क्या करते हैं, इसको रिमूव करते हैं पूरे को, और इसको यहाँ क्या करते हैं, रजिस्टर। जब भी कोई रजिस्टर पर क्लिक करेगा तब ये काम होगा, रजिस्टर पर क्लिक करेगा या फिर हिट करेगा, तब उस टाइम पे पोस्ट रिक्वेस्ट जानी चाहिए। पोस्ट रिक्वेस्ट किसके लिए, रजिस्टर के लिए। तो रजिस्टर कहाँ से आएगा हमारा, यहाँ से। ठीक है, सिंपल सा कंट्रोलर के अंदर से। अभी देखते हैं क्या हमें डेटा मिल रहा है। अभी डेटा हमें चाहिए चाहिए सिंपल सा रॉ डेटा, यानी कि नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये तीन चीजें मिलनी चाहिए। तो सिंपल से क्या करते हैं, जो भी बॉडी में आ रहा है उसको रिटर्न कराते हैं। तो रेस्ट डॉट सेंड, क्या कराना है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। सिंपल सा। ओके, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अभी क्या करते हैं, इसको एक ऑब्जेक्ट लेते हैं लाइक बॉडी, जो भी बॉडी में डेटा आ रहा है वो ये चीज आ रही है, और इसको सिंपल सा ये करते हैं। आई होप ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे वर्क कर रहा है। अभी समझाता हूँ पूरा पूरा। तो अभी क्या करते हैं, इसको रन करते हैं, सर्वर में जाना है हमें, सर्वर एंड यान डेव। डेव क्यों कर रहा हूँ, आपको पता होगा कि नोडमोन चला रखा है। तो नोडमोन की मैंने कन्फिग्रेशन भी लिख रखी है, कौन कौन से ये फाइल्स को ये मैनेज करेगा मेरे को, तो ये मुझे पता है।
अभी क्या करना है, पोस्टमैन खोल लेना। अगर आपके पास पोस्टमैन नहीं है तो आप कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको वीएस कोड में इनबिल्ट मिल जाता है थंडर क्लाइंट, आप उसको यूज करते हो, बट मैं पोस्टमैन प्रेफर करूंगा आपको, क्योंकि पोस्टमैन में क्या कलेक्शन आपको इजीली मैनेज हो जाते हैं, होने को तो आपको थंडर क्लाइंट में भी होते हैं, सारा काम होता है थंडर क्लाइंट है, आप इसका भी यूज कर सकते हो, बट मैं पोस्टमैन का यूज करता हूँ ज़्यादातर। ओके, ठीक है। अभी क्या करना है, देखोगे तो सब कुछ सही चल रहा है, अभी पोस्टमैन चालू हो जाए एक बार, तो टेक टाइम। ओके, पोस्टमैन चालू हो चुका है। या गाइस, पोस्टमैन चल चुका है। अभी क्या करना है, देखो अभी हिट करेंगे तो अभी कुछ नहीं होगा, ऑलरेडी एरर आ जाएगा, बिकॉज कि कुछ उस राउट पे कुछ है ही नहीं, तो एरर आ जाएगा, कैन नॉट गेट एपीआई स्लैश वी1, तो हमें पता है कि एरर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। रजिस्टर पे चलते हैं। अभी देखो क्या था हमारा, पोस्ट रिक्वेस्ट, तो पहले तो ये रजिस्टर पे जाएगा तो ये बोलेगा कैन नॉट गेट, ये वाला आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हमें। पोस्ट रिक्वेस्ट पे जाते हैं। देन हमें क्या करना है, बॉडी के अंदर कुछ डेटा भेजना है, किसके अंदर भेजना है, रॉ के अंदर। रॉ में कौन सा डेटा भेजना है, जेसन डेटा। अभी जेसन डेटा भेजते हैं, लाइक नेम भेजते हैं, पहले सबसे पहले नेम कृष्णा, और ईमेल। इसमें जैसे भेजना, जिसमें क्या था, सारी कीज और वैल्यूज होती है कोड्स के अंदर होती हैं, बस नंबर और बुलियन में छोड़ के, लाइक krishna@gmail.com, एंड पासवर्ड जो कि रख लेते हैं, पासवर्ड 123। अभी कोई भी हमने कोई वैलिडेशन नहीं लगाया कि पासवर्ड ये होना चाहिए, KRISH नहीं, @123, ऐसा कुछ सिंपल सा पासवर्ड लिख दिया। ओके, आया होगा, वो देख भी रहा होगा पासवर्ड। तो अभी देखोगे तो सिंपल सा ऑब्जेक्ट आ रहा है, बट यार हमें ऑब्जेक्ट होना चाहिए, हमें तो ये डेटा चाहिए ना, जो डेटा हमने भेजा है ये डेटा आना चाहिए। बट क्या है अभी ना, इस सिंपल से इसको कोई पता नहीं कि जेसन क्या होता है, इसको नहीं पता एप्लीकेशन को, बिकॉज हम काम तो कर रहे हैं जेएस में, बट इसको नहीं पता कि एप्लीकेशन जेएस को यूज कर सकती है या नहीं कर सकती रिसीव। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स डॉट जेएस में एक मिडल वेयर लगाना पड़ेगा। तो वो मिडल वेयर क्या होता है वो देखो। तो ऐप डॉट यूज क्या करना पड़ेगा, एक्सप्रेस बताना पड़ेगा, भाई एक्सप्रेस भैया, अगर एक्सप्रेस डॉट जेसन यानी कोई भी डेटा जेसन में आता है तो उसको कर दो पार्स। ये क्या होता है, बॉडी पार्सर, जो बॉडी के अंदर जेसन होती है उसको पार्स करता है, देन आपको एक आउटपुट देता है कि कन्वीनियंट आउटपुट कि लो भाई जेसन के अंदर तुम डेटा रिसीव करो अपना। अभी देखते हैं कि वर्क वर्क करता है या नहीं, उसके बाद और चीज देखेंगे। तो यू सी हमें बॉडी के अंदर नेम, ईमेल, पासवर्ड तीनों चीज मिल रही है, तो इस मदद से हमें मिल जाती है। अभी देखो एक चीज और है, लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक यूआरएल डॉट एक्सटेंड कोड लिखते हैं, तो उसका मतलब किसी को समझ में आता नहीं, सबसे पहले लिख देने लग जाते हैं। तो भाई उसका मतलब ये होता है, जब आप कोई फॉर्म से डेटा भेज रहे हो, ये डेटा हुआ जेसन। जेसन डेटा कब भेजोगे मैं बताता हूँ। तो जेसन डेटा जब भेजते हो, जब आप एपीआई रिक्वेस्ट करते हो, सीधी बात है, फॉर्म डेटा भेज नहीं सकते। बट जब आप भेजते हो फॉर्म डेटा के ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा भेजते हो, तो वो आता है ये वाला, तो उसके अंदर यूज करना पड़ता है यूआरएल एक्सटेंडेड ट्रू, तो वो भी लगा लेते हैं। तो एप डॉट यूज आप ऊपर लगाना इसके, इससे क्या होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते रहना उसको। एक्सप्रेस डॉट यूआरएल एक्सटेंडेड कोड, इसके अंदर एक फंक्शन मिलता है एक्सटेंडेड, उसको तुम फॉल्स कर देना है, ट्रू कर देना, कुछ भी कर दो, तुमसे मना नहीं करेगा। ओके, बस कर देना। ठीक है, तो यहाँ से हमारा मिडिल वेयर सेट होता है। अभी क्या करना है, जो कंट्रोलर बना, अब ये कंट्रोल क्या करेगा, इसका काम ये होता है, कंट्रोल का ओनली ये होता है कि रिक्वेस्ट टाइप, उसको सर्विस को पास करना, सर्विस से जो रेस्पॉन्स आया उसको पास करना, बस सिंपल सा, उसको कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना है, इस पे कॉन्स्ट रेस ओबीजे, रेस ओबीजे अवेट करना है किसी चीज का, और सिंपल सा क्या करना है, रिटर्न करना है रेस डॉट सेंड रेस ओबीजे। ओके, रेस ओबीजे भेजना है। अब रेस ओबीजे भेजने के लिए हमें कुछ ना कुछ सर्विस बनाने पे, सर्विस फोल्डर के अंदर सर्विस बनाते हैं। तो पहली सर्विस का नाम जो होगा, हमारी पहली सर्विस का नाम क्या होगा, सर्विस का नाम रख लेते हैं, लाइक हम ऑथेंटिकेशन डॉट सर्विस डॉट जेएस। सिंपल सा, ये एंगुलर का निशान आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई अगर आपके में नहीं आता तो कोई बड़ी बात नहीं, बस लिख लेना। ओके, इसके अंदर आते हैं कॉन्स्ट रजिस्टर, फंक्शन सेम बना लो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी एसिंग की होगा। और पर ये रिसीव नहीं करेगा, रिसीव क्या करेगा, ओनली बॉडी, जो बॉडी में हम डेटा भेजेंगे वो चीज़ है, इसके ऊपर मैनिपुलेशन होगा, मतलब ये सर्विस क्या करता है, मैनिपुलेट करता है डेटा को कि ये इस पर काम करना है, उसके अलावा कुछ काम नहीं कर रहा। तुम्हें क्या करना है, इसके अंदर जो भी तुम्हारा मॉडल था, तुम्हारा मॉडल क्या था, ये वाला यूजर मॉडल। तो यूजर मॉडल हमारे किस में से आएगा, इंडेक्स डॉट जेएस में से। तो इंडेक्स डॉट यूजर मॉडल कॉपी करो। ओके, अभी क्या करना है, यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, डिस्टेच करना है, किसमें से करना है, बॉडी में से। तो पता है बॉडी में से आ रहा है, क्या आ रहा है तुम्हारा, मैं बताता हूँ, नेम, ईमेल और पासवर्ड, उसके अलावा कुछ नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अभी क्या करना है, जो भी डेटा आ रहा है इसको तुम्हें सेव कराना है, किसके अंदर, यूजर मॉडल के अंदर। तो यूजर मॉडल लो, यूजर मॉडल, इसके अंदर डेटा सेव कराना, तो यूजर मॉडल डॉट क्रिएट, क्रिएट एक मेथड है जो क्या करेगा, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगा। एक मेथड और होता है यूजर मॉडल डॉट सेव होता है, बट हम क्या करेंगे, एक नया ट्रेडिशनल सेव करेंगे जो कि हमें ओआरएम द्वारा मिलता है। ओआरएम क्या होता है, ऑब्जेक्ट रिलेशन मैनेजमेंट, जो क्या कर रहा है, ये मैनेज करेगा, कौन मैनेज करेगा, mongoose। मोंगो डीबी मैनेज नहीं करेगा, जो मोंगो डी क्लाइंट होता है वो नहीं करेगा, mongoose मैनेज करेगा। इसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट देना है,
तो ऑब्जेक्ट में जो कीज आपने स्कीमा में दी थी वही सेम कीज इसमें देनी है, आपको मिल भी जाएंगी। अगर आपको सेशन नहीं मिल रहा कोई दिक्कत नहीं, बट मेरे को मिल जाएगा। देखो नेम मिल गया, कि नेम क्या भेजना चाहते हो भाई, मेरा नेम जो होगा वो नेम होगा। अब इसकी जगह क्या कर सकते हो, इस पूरे ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट आ रहा है इसी को सेव करा दो, कोई दिक्कत नहीं आएगा, मना भी नहीं करेगा आपसे। और इसको एक काम करते हैं, पूरे को ऑब्जेक्ट ही लेते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं, सिंपल से। और जो भी रिटर्न होगा, यानी कि रिटर्न क्या करना है अब, ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा इसको क्रिएट भेज देना है बस। अवेट। अभी क्या करना है, सिंपल सा, रेस, नॉट रेस, इट्स रिटर्न, रिटर्न करेगा ये ऑब्जेक्ट, रिटर्न ये जो फंक्शन है ये करेगा रिटर्न। और कंट्रोल क्या होगा, कंट्रोल क्या करेगा, रेस्पॉन्स को सेंड करेगा, यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल्स टू रजिस्टर, भी फंक्शंस होगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या करना है, इंडेक्स डॉट जेएस में आना, इंडेक्स डॉट जेएस में आके क्या करना है तुम्हें, मॉड्यूल डॉट, नॉट मॉड्यूल, इट्स एक्सपोर्ट्स डॉट ऑथेंटिकेशन सर्विस ऑफ रिक्वायर, रिक्वायर किसका करोगे, रिक्वायर ऑफ स्लैश ऑथेंटिकेशन सर्विस, ये वाला, सिंपल सा। इसको कॉपी करो, और इसको जब कंट्रोल में जाने के बाद तुम्हें क्या करना, अवेट में ऑथेंटिकेशन सर्विस, ये क्या होगी तुम्हारी इंडेक्स डॉट जेएस से आएगी तुम्हारे पास, फोल्डर के नाम से इसको मैनेज किया जाएगा, जो भी फोल्डर का नाम है उससे इसको बताया जाएगा कि हाँ भाई तो तुम्हारा फोल्डर का नाम है उससे मैनेज होगा। ठीक है। डॉट रजिस्टर, रजिस्टर, इसके अंदर जो पैरामीटर होगा वो हमारा होगा बॉडी। ठीक है। बॉडी क्या है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, बट नल चेक लगा लेना, कहीं अगर आप बॉडी भेजो खाली तो एरर नहीं आए, तो उसके लिए नल चेक लगा लेना। अभी इस पे देखते हैं क्या ये वर्क करता है या नहीं, इस पे जाकर देखते हैं कि अभी एक एरर आ रहा है, एरर कहाँ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एरर आता रहता है। तो रजिस्टर था, रजिस्टर हमारा पहुंच गया इस जगह, और हमारा ये काम हो रहा है। ठीक है। अभी करके देखते हैं क्या वर्क करता है या नहीं, या फिर हमने ये फालतू का बना दिया। ओके, अभी देखते हैं क्या हमारा डेटाबेस और ये सब कुछ सही चल रहा है, एंड डेटाबेस इज कनेक्टेड विद 127.0.01, ये आना चाहिए सबसे पहली बात। ओके। अब देखते हैं कि ये वाला डेटा जो हमने भेजा, ये डेटा सेव होना चाहिए, और इसकी जगह हमें डॉक्यूमेंट मिलना चाहिए पूरा। तो सेंड किया, तो या यू सी डॉक्यूमेंट मिल गया, नेम कृष्णा, पासवर्ड, आईडी, एक आईडी मिलता है प्राइमरी की, मैंने जो बताया था, क्रिएटेड एंड अपडेटेड है, इसको हम चेंज कर सकते हैं किससे, मतलब इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, लाइक मूवमेंट जीएस, बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं उनकी तरफ से हम कर सकते हैं। और एक वर्जन की आपका डॉक्यूमेंट जो है कितनी बार अपडेट हुआ, कितने बार मैनिपुलेट हुआ, ये चीज़ें इसके अंदर मैनेज होती हैं। अगर अभी हम इसको डेटाबेस में देखें, तो इसको रिफ्रेश करते हैं यहाँ से, तो हमें डेटाबेस मिल गया ब्लॉग नाम से। ब्लॉग के अंदर हमें मिलना चाहिए यूजर्स नाम, देखो मैंने बताया यूजर नाम का ऑल अपने आप ही यूजर्स हो गया, प्लूरल हो गया, और आपको ये डेटा मिल जाता है, लाइक नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये चीज़ें मिल गई। बट यार क्या ये सही है, क्या ये सही है, देखो पासवर्ड क्या हो रहा है, अभी प्लेन टेक्स्ट स्टोर हो रहा है। अभी कौन है जो प्लेन टेक्स्ट स्टोर करता है, कोई नहीं करता। आपका डेटाबेस हैक हो गया तो आपका डेटाबेस चला गया। माना कि आपकी एप्लीकेशन इतनी बड़ी नहीं है, बट आगे फ्यूचर में अगर आप प्रोडक्शन वर्किंग करोगे तो आपके ऐसे डेटा स्टोर करोगे, तो ऐसा नहीं करोगे ना। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक लाइब्रेरी स्टोर करनी पड़ती है जिसका नाम है बेकिंग जेस, वो आगे वाली वीडियोस देखेंगे तो कैसे स्टोर होती है उसका मैं बताऊंगा आपको। अभी क्या करना है, ये कंट्रोलर है ना, इसको पूरा मैनेज करना पड़ेगा। अभी देखो आपको ना ये बार बार देखो ये लिखना पड़ेगा, मतलब ऐसा करना, इसकी जगह क्या करो, आप क्लासेस का इस्तेमाल करो। क्लासेस क्या होती हैं, टेम्पलेट्स होती हैं जो आपको मदद करती हैं कि आप अपने कोड को बिल्कुल क्लीन कोड लिख सको। बेसिकली आपको क्लासेस नहीं मिलेंगी, बट आपको मैं रिकमेंड करता हूँ आप क्लास का यूज करो। तो आप इसको कंट्रोल एक्स करो, इसको रिमूव करो पूरे को, क्लास ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर, ऐसे। इसको क्या करो, कॉन्स्ट की जगह क्या कर दो, स्टैटिक, स्टैटिक रेस, नॉट रेस, इसको सॉरी, इसको कॉन्स्ट ही रहेगा, बट इसको क्या करना है, स्टैटिक रजिस्टर ऑफ async ऑफ रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स ऑफ दैट थिंग। और इस ऑथेंटिकेशन कंट्रोल क्या करूँ, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, बस सिंपल सा ऑथेंटिकेशन कंट्रोल। अब यहाँ से क्या करना है, जो तुम्हारा राउट था ये वाला राउट, इसके अंदर जाना है, इसके अंदर जो तुम्हारा रजिस्टर था इसकी जगह क्या करना है, तुम्हें ये वाला पेस्ट कर देना, सिंपल सा ऑथेंटिकेशन कंट्रोल। ऑथेंटिकेशन कंट्रोल करने के बाद तुम्हें इसके अंदर से मेथड निकालना है, इसके अंदर से मेथड निकालो, कौन सा, रजिस्टर। ओके, ये भी नहीं करना हमें, वेट वेट वेट, सॉरी, इंडेक्स डॉट जेएस भी तो रखी है ना, ये किस काम आएगी, तो एक्सपोर्ट्स डॉट ऑथेंटिकेशन कंट्रोल ऑफ रिक्वायर ऑफ ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर
लाइक ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर जेएस, सिंपल सा। जेएस मत लगाना जब आप मॉड्यूल उसका काम कर रहे हो, किसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कर रहे हो तब लगाना, अभी मत लगाना। ओके, तो अभी जाओगे, अभी क्या करना है, सिंपल सा ऑथेंटिकेशन कंट्रोल कौन करेगा, किसमें से, इंडेक्स डॉट जेएस, जो क्या नाम से हमारे आएगी, कंट्रोलर नाम से फोल्डर में से। इसके अंदर जो मेथड है रजिस्टर नाम का, बस सिंपल सा। देखो आ गया कन्वर्जन। अभी देखते हैं कि अभी भी वर्किंग कर रहा है। देखो अभी हमने कोई कन्वर्जन वो नहीं लगाया, क्या एक एरर कि भाई के जो सेम डेटा ही स्टोर होना चाहिए, मतलब डुप्लीकेट डेटा स्टोर नहीं चाहिए, लाइक ईमेल वैलिडेशन कुछ भी नहीं लगाया। वैलिडेशन अभी कुछ भी नहीं है, 1% का वैलिडेशन नहीं है जो हम कह सकेंगे भाई वैलिडेशन भी कोई नाम की चीज़ होती है। तो इसको मैं रिमूव करता हूँ पहले, तो इसको रिमूव। बिल्कुल क्लीन कोड, कोई हमें जरूरत नहीं किसी भी फालतू कोड की। अगर पहले से मैनेज करेंगे तो आगे दिक्कत नहीं आती है एक भी बार। ठीक है, अभी देखते हैं क्या चेंजेस हुए या फिर नहीं हुए। या इट्स वर्किंग। सो अभी क्या करना है, राउट्स में जाते हैं और फास्ट सेंड करते हैं। तो हमें दूसरा डॉक्यूमेंट मिल रहा है, या डॉक्यूमेंट दूसरा मिला, क्या हमारा दो डॉक्यूमेंट स्टोर हुए इसके अंदर, या हुए। तो डॉक्यूमेंट स्टोर हुए और बट हमारा कोड भी मैनेज हो गया। अभी देखो तो बहुत पेटी कोड लगता है, देखो कंट्रोलर्स में कितना आसानी कोड है, राउट्स सब कुछ मैनेज है हमारा। ओके, अब राउट्स के अंदर क्या बनाना है, तुम्हें फोल्डर बनाना है, नॉट फोल्डर, इट्स इंडेक्स डॉट जेएस। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जितने भी राउट्स होंगे वो तुम्हारे राउट्स जो होंगे इसी के अंदर सेव होंगे, जो हमारे पहले ऑलरेडी हो चुके हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वो चीज़ क्या है। देखो जब हम वैलिडेशन करते हैं, जावास्क्रिप्ट क्या है, पूरा वैलिडेशन के लिए बना हुआ है, आपने पढ़ा होगा। जब हम एचटीएमएल चीज़ वर्क करते हैं तो हम वैलिडेशन इस्तेमाल करते हैं। बट यार जब हम ना थोड़ा एप्लीकेशन पे काम करते हैं, फ्रेमवर्क्स पे काम करते हैं, तब हमें ना कुछ लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ती है। वो लाइब्रेरीज मदद करती है हमें वैलिडेशन के लिए, कुछ अलग से काम करने जो स्पेसिफिक उसी के लिए बनी हुई। तो कुछ लाइब्रेरीज हैं जो हमें वर्क करेंगी, किसके लिए, वो वर्क करेंगी हमें अपने वैलिडेशन इस्तेमाल करने के लिए, कि हम जो डेटा आ रहा है रिक्वेस्ट से उसको हम वैलिडेट कर पाएँ। क्या ये ईमेल है? क्या ये पासवर्ड जो हम रेगेक्स देना चाहते हैं उससे मैच हो रहा है? क्या ये पासवर्ड 8 से छोटा है? मतलब ऐसी सारी कंडीशन जो लगानी है, हम यूज़ करेंगे जॉय या फिर यप। 2 चीज़ें होती हैं, बट हम यूज़ करेंगे जॉय वैलिडेशन का। जॉय वैलिडेशन बहुत आसान है, आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा। ओके, तो आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे जॉय वैसे कैसे वर्क करता है, जॉय का इस्तेमाल क्या है, और उससे भी सबसे इम्पोर्टेंट बात, कैसे एरर हैंडलिंग कर सकते हैं, एसिंग एरर हैंडलिंग। बहुत से लोग पैकेज का इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको पैकेज का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको टॉप 10 जो भी आपके डेवलपर्स होते हैं उनके द्वारा बनी हुई गिट रेपोस का दिखाऊंगा कि कैसे उनको इंपोर्ट करते हैं। कंपनीज में ज़्यादातर उन्हीं का यूज़ होता है। सो गाइस अभी तक अगर आपने मी वन स्टैक का प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं, तो मी वन स्टैक की प्लेलिस्ट एक्सेस कर लो। मैं आपको पूरा मी वन स्टैक के अंदर पूरा 1 to 1 सिखाऊंगा। उसके बाद मैं बड़े प्रोजेक्ट्स लाऊंगा, लाइक ई कॉमर्स वेबसाइट, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं मैंने सोच रखे हैं। मैं आपको पूरा पूरा सिखाऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है। अगर अभी तक प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं किया, प्लीज एक्सेस कर लो, बुकमार्क नहीं किया बुकमार्क कर लो, और दोस्तों का शेयर जरूर करना गाइस। अभी के लिए इस वीडियो में इतना है गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।